प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योग के कुछ सूत्रों का वर्णन किया गया है। उसके इस विषय को लिया गया है कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, हर एक प्राणी का निर्माण करते हैं। हर प्राणी में प्रकृति और पुरुष के अंश विद्यमान हैं और उसी से बना हुआ है। इसमें किस तरीके से इस विषय में विवेचना की गई है, आइए समझते हैं इन श्लोकों के द्वारा। जो है भगवान बताते हैं कि उनके पार्ट क्या उसके सब हिस्से ब्रह्म के सब क्या है, जो प्रकृति और पुरुष, उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष, मैटेरियल एंड एनर्जी, प्रकृति एंड पुरुष, मैटेरियल एंड एनर्जी। चाहिए विद्यनाति, इसको जानो, इन दोनों को तुम समझो, क्या मैटेरियल और क्या एनर्जी है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि, विधि अनादि, ये अनादि हैं, इन्हें भी कभी कोई पैदा नहीं करता। प्रकृति और पुरुष ये जो है मैटेरियल एनर्जी, ये अनादि हैं, शुरू से ही चले आ रहे हैं सब। वही जो स्पीड, वही जो कहते हैं आइंस्टीन वाली थ्योरी, एनर्जी जो चली स्लो हो गई, मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया अनादि है। इनको प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, ये दोनों ही अनादि हैं, ये अनादि जानो। विकारांश गुणांश, विकार और गुण ये दोनों जानो। प्रकृति संभवम, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। और जो उसको विकार, जो डिस्टॉर्शन आते हैं, और जो उसमें गुण, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक, जिससे फ़ायदा गुण आप मानते हो जिसको, वो इसी से हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बहुत ध्यान दो, नेक्स्ट श्लोक पर। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण का कर्तृत्व मैंने जो इसका विषय, जो स्रोत है, जिससे होता है कर्तृत्व, होता है जिससे होता है, उसकी दो चीज़ होती है, कार्य और करण। कार्य क्या चीज़ है? एक होता है जो तुम करना चाहते हो, और करण मीन जिस डिवाइस से तुम करते हो। कार्य मतलब जो करना चाहते हो। अब कार्य को मैं बता रहा हूँ आपको, कार्य कितने होते हैं। कार्य हैं देखो, तीन तो आपके मन, सॉरी 5 तत्व, 5 तत्व और 5 विषय। आप जो कोई भी कार्य करते हो तो या तो इन 5 तत्वों के लिए करते हो या इन 5 विषयों के लिए करते हो। 5 तत्व कौन? वो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु जो है। या तो तुम किसी चीज़ को ग्रैब करना चाहते हो, ज़्यादा लेना चाहते हो, या तुम जो है रूप रस गंध, ये इनको ज़्यादा लेना चाहते हो। जो 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, या और 5 तत्व हैं, इन्हीं को तुम एक्वायर करना चाहते हो। यही कार्य है तुम्हारा कार्य क्या है? तुम कभी कहते हो मकान खरीदना है, जमीन खरीद, या तुमको ये करते हो कि ये देखना है, वो करना है, ये खाना है, ये पीना है, शब्द बोलना है, ये बोलना है। तो मतलब आपके कार्य क्या है? तो कार्य जो है उन्होंने जो बताए हैं 10 बताए हैं, 5 तत्व और 5 आपके विषयों, जो इंद्रियों के विषय, ये जो है आपके कार्य। और कारण क्या है? कारण आपका 13 हैं। 13 कौन से हैं? 3 मन, बुद्धि, अहंकार, ये डिवाइसेस हैं जो आपके पास। और क्या है? 10 इंद्रियां, ये आपके डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं। इन्हीं की मदद से आप कोई भी कार्य करते हो, है ना? तो ये आपके पास उपकरण हैं जो भगवान ने दिए हुए हैं। और कार्य जो दिए हैं वो 5 विषय जो दिया, उससे तुम, और ये सब किसके? प्रकृति जन्य है ना? पुरुषा सुख दुख कारणम गुण संगोस्य सद सत्यो निजन्मसु। और कारण गुण संगोस्य, गुण से आपका अटैचमेंट रहता है, आप चाहते हो ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, गुण से। सत असत योनि, और यही तुम्हारे सत और असत योनि में जन्म होने का कारण है। क्या होता है कि आपका किसी गुण के साथ अटैचमेंट है। सपोज आप मरते वक्त आप सोचते हो कि अरे ये चीज़ तुम्हारी रहेगी, यह बताना ही भूल गए, तो हमारे पैसे वहाँ पड़े हैं,
या हम ये इसके हमें कर्ज देना था, या इसका हमारे ये करना था। आपके तुम्हारे दिमाग में ये चीज़, ये सब चीज़ घूम गई मरते वक्त। आपको अटैचमेंट उस जगह से, या ये बच्चे के साथ ये नहीं हुआ, वो उसका भी ये रह गया, हमारा वो रह गया, या आपका अटैचमेंट। तो क्या भगवान कहता जाओ, अच्छा फिर कर आओ जाके, फिर दूसरा योनि उसे दे देंगे, दूसरी बॉडी दे देंगे। तुम्हारी ये बॉडी तो चली गई, दूसरी बॉडी तुम्हें दे देंगे कि जाओ जाओ। तो तुम्हें साथ तुम्हारे जन्म का कारण क्या है? यही जो तुम्हारे जिसके साथ, तुम्हारे जिस गुण के साथ तुम्हारा संग बना रहेगा, वही तुम्हारे जन्म मृत्यु का जन्म का कारण है। तो दोबारा जन्म पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। जो पुरुष है वो जो जीव का रूप धारण कर लेता है जब प्रकृति में स्थित होता है, और वो प्रकृति जान गुणान, जो प्रकृति से पैदा हुए इन गुणों का वही जो है भोगता है। पुरुष जो जीव का रूप जिसने धारण कर लिया, फिर वही भोगता है। कारणम गुण संगो से, तो जिस गुण के साथ तुम्हारा संग हो जाए, जिसके साथ तुम्हारा अटैचमेंट हो जाए, सत असत, तो सत और असत योनि में जन्म लेने का तुम्हारा यही कारण है कि तुम अच्छी बुरी योनियों में तुम जन्म लोगे। उसका कारण है कि तुम्हारे उस प्रकृति के गुण के साथ आप अटैच हो गए। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा पारमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा माने साक्षी, गवाह, अनुमंता और अनुमति देने वाला, तुम देखो ये कर सकते हो। भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, पालन करने वाला भी और भोक्ता, उसको भोग करने वाला भी। महेश्वर महेश्वरी है, परमात्मा ही है, समझे। और वो आपके अंदर पुरुष के रूप में विद्यमान है। देहेस्मिन् पुरुषः, वो जो है आपके अंदर ही पुरुष के रूप में ही विद्यमान है। क्योंकि जब पुरुष जो है उसमें जब प्रकृति के साथ लिपट जाता है तो जीव बन जाता है। और तो जीव को जो दोबारा जन्म लेना पड़ता है उसका कारण बता दिया कि क्यों लेना पड़ता है अच्छी बुरी योनियों में, क्योंकि तुम्हारे वो लाइबिलिटी रखी, तुम्हारे कर्म बंधन रह गए। अगर आप अनअटैच्ड हो जाओ तो कुछ भी करो तो तुम्हें कुछ नहीं। तो वही बता रहे हैं, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। या एवं वेत्ति पुरुषम, अगर कोई इस तरह से पुरुष और प्रकृति को उसके गुणों के साथ पहचान ले, या एवं जान ले और समझ ले। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, गुणों के साथ पहचान ले और जान ले, समझ ले। सर्वथा वर्तमानोपि, सब तरफ से वर्तमान होते हुए भी सब कुछ करे, सारा उपभोग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब भी वो न स भूयो विजात, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता क्योंकि ऐसा अटैचमेंट नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई तुम सब उपभोग करो। लेकिन अगर अटैच नहीं हुए हो, अगर अटैचमेंट आसक्ति किसी से नहीं हुई है, तुम्हारी कोई लाइबिलिटी, कोई कर्म बंधन तुम्हारे नहीं बने, तो फिर तुम्हारा जो है कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ये अब इन्हीं श्लोकों को गीतों के रूप में सुनिए। अनादिकाल से है पुरुष और प्रकृति जान, अनादिकाल से है पुरुष और प्रकृति जान, प्रकृति के विकारों व गुणों को उत्पादमान। अनादिकाल से है पुरुष और प्रकृति जान, प्रकृति के विकारों व गुणों को उत्पादमान। सभी कार्य पंच तत्व पंच इंद्रिय विषय से, सभी कार्य पंच तत्व पंच इंद्रिय विषय से, दशों इंद्रिया अहम मन बुद्धि उपकरण से। सभी कार्य पंच तत्व पंच इंद्रिय विषय से, दशों इंद्रिया अहम मन बुद्धि उपकरण से। यह सभी तो प्रकृति के ही अंश कहलाते, यह सभी तो प्रकृति के ही अंश कहलाते। पुरुष सुख दुखों को भोगने हेतु हो जाते, पुरुष सुख दुखों को भोगने हेतु हो जाते। प्रकृति जनित गुणों को, प्रकृति जनित गुणों को प्रकृति में स्थित
पुरुष ही भोगता जीव रूप हो व्यवस्थित। प्रकृति जनित गुणों को प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोगता जीव रूप हो व्यवस्थित। सत रज तामस गुणों से आसक्ति कारण, सत रज तामस गुणों से आसक्ति कारण सैकड़ों योनियों में जन्म लेकर उपस्थित। प्रकृति जनित गुणों को प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोगता जीव रूप हो व्यवस्थित। सतरज तामस गुणों से आसक्ति कारण सैकड़ों योनियों में जन्म लेकर उपस्थित। साक्षी हर एक का अनुमति प्रदाता भी, ईश्वर क्या है? साक्षी हर एक का अनुमति प्रदाता भी, पालन करता भोक्ता महा ईश्वर स्वरूप। साक्षी हर एक का अनुमति प्रदाता भी, पालन करता भोक्ता महा ईश्वर स्वरूप। इस देह में स्थित पुरुष परमात्मा ही है, इस देह में स्थित पुरुष परमात्मा ही है, और वह कहा भी जाता परमात्मा स्वरूप, और वह कहा भी जाता परमात्मा रूप। साक्षी हर एक का अनुमति प्रदाता भी, पालन करता भोक्ता महा ईश्वर स्वरूप। इस देह में स्थित पुरुष परमात्मा ही है, और वह कहा भी जाता परमात्मा रूप। ऐसे जो पुरुष प्रकृति को जान जाते, ऐसे जो पुरुष प्रकृति को गुणों संग जान जाते, जैसा भी वर्तमान हो किंतु पुनर्जन्म नहीं पाते। ऐसे जो पुरुष प्रकृति को गुणों संग जान जाते, जैसा भी वर्तमान हो किंतु पुनर्जन्म नहीं पाते। Learning. Let us understand what modern science says and what सांख्य योग says. सांख्य योग कहता है कि हर प्राणी प्रकृति और पुरुष से मिलकर बनता है। प्रकृति और पुरुष ये अनादिकाल से है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो कहती है कि एनर्जी एंड मैटर आर प्राइमरी। लगता है दोनों की एक ही बात कह रहे हैं। द सेकेंड लर्निंग इज मैटर हैव फीचर्स एंड डेविएशंस। जितने भी गुण हैं और जितने भी विकार हैं वो प्रकृति से ही आते हैं। So what we are seeing also that matter have features and matter have deviations. It is not concerned with the energy. Energy में इसका कोई पुरुष का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं। Our third learning is that action, purposes and devices are matter related. हम क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं, एक्शंस हमारे किससे रिलेटेड है? पंच महाभूतों से। हम ये तो धरती चाहते हैं या धन चाहते हैं या आसमान चाहते हैं या जल चाहते हैं, कुछ भी कोई भी क्रिया करते हैं वो एक्शंस हमारे पंच महाभूतों से संबंधित है। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं से संबंधित है। और हमारा पर्पस जो है यही है और अब कार्य भी इन्हीं के वही करते हैं। और मदद भी किससे लेते हैं? मदद भी हम इसी प्रकृति से लेते हैं। प्रकृति के जो तीसरे अंश हैं, तीन और अंग है, मन बुद्धि अहंकार, इनकी हम मदद लेते हैं, इनका ही उपकरण बना के हम इस्तेमाल करते हैं। सो ऑल दीज एक्शंस, पर्पसेस, डिवाइसेस दैट आर मैटर रिलेटेड वो प्रकृति से ही लेते हैं।
इसका मतलब कि पुरुष का इससे कोई खास संबंध नहीं रहता, बट ऑल दीज अफेक्ट एनर्जी थ्रू दो अनकंसर्न। हालांकि हमारे एनर्जी पार्ट से इसका कोई कंसर्न नहीं है, फिर भी हम एनर्जी अफेक्टेड होती है इससे। और अगर हमारी एनर्जी अफेक्टेड ना हो, वो हम समझ लें कि ऑल आर मैटर रिलेटेड, तो फिर हम पुरुष निर्मल हो जाएगा और उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वो फिर से दोबारा ये प्रकृति के इन अंशों से हमें दोबारा जीव नहीं बनना पड़ेगा। यही लर्निंग है इन श्लोकों का 13वें अध्याय का। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे हम और वीडियो इसी तरीके से आपको देते रहें। धन्यवाद।